इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए के कट ऑफ और सिलेबस के बारे में। एनडीए में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पहला मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक 2.5 मार्क्स ईच, तो ये टोटल 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है और 4 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस होते हैं जीएटी के अंदर, जो कि 600 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल मार्क्स 900 होते हैं और इसमें से जो कट ऑफ जाती है वो करीब 360 के आसपास जाती है। यानी कि अगर आपके 360 प्लस हैं तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा, और अगर आपके 400 के ऊपर हैं तो आप एसएसबी क्लियर करने के बाद मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स और जीएटी के सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स के सिलेबस में अलजेब्रा होता है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री भी होती है। ज्योमेट्री के साथ साथ इसमें वेक्टर अलजेब्रा होता है और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अब बात करते हैं कि इनमें से कितने क्वेश्चंस का आता है। अलजेब्रा से करीब 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर सेट, रिलेशंस और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स भी होगा। पॉलिनोमियल्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम। ये सारे टॉपिक्स आपकी 11th और 12th की मैथ्स की बुक्स में होते हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं वो हम बाइनरी नंबर्स और लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इनके लिए आपको इन्हें थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में से करीब 10 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री में से करीब 25 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 18 से 20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड रेशियोज वाले चैप्टर से आते हैं। 4-5 क्वेश्चन बचते हैं, वो रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना, मल्टीपल सब मल्टीपल्स के फॉर्मूलाज, बाकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह, इन सब टॉपिक से आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री में ऐसे करीब 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला, इनसे करीब 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी 3D ज्योमेट्री, प्लेन, स्फीयर और वेक्टर अलजेब्रा, इन सब से मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, किसी इक्वेशन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना होता है, वो क्वेश्चंस, इन सब से मिलाकर करीब 15 क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारे टॉपिक्स से मिलाकर करीब 15 क्वेश्चन आते हैं। बाकी बचा आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं इन टोटल। कभी कभार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कभी कभार स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन टोटल करीब 20 के करीब क्वेश्चन आते हैं, यानी कि करीब 17 to 20 क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। जीएटी का पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला होता है इंग्लिश, दूसरा होता है जनरल नॉलेज। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और जनरल नॉलेज में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 400 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश के एग्ज़ाम में वोकैब अच्छी खासी आती है, यानी कि करीब 20 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं वोकैब के, जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस आ जाते हैं, और बाकी ग्रामर आती है, जिसके अंदर स्पॉटिंग एरर्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, और कभी कभार कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम जनरल नॉलेज सेक्शन के बारे में। जनरल नॉलेज सेक्शन में हमारे पास है साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। साइंस के अंदर आपका 9th 10th लेवल की साइंस आती है, लेकिन थोड़ा एडवांस होती है, यानी कि आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप दोनों एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 9th 10th की, और उसी में से ज़्यादातर पेपर आता है। साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, उनमें इंक्लूडेड होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आप अपनी 9th और 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। साइंस का काफ़ी मेजर रोल रहता है इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100 इन जनरल नॉलेज, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, और बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन टॉपिक से आते हैं। हिस्ट्री से करीब 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं,
और बचे हुए क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से आते हैं। कुछ क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और जो बाकी के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे करीब 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में से भी आपके करीब 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स इंडिया और वर्ल्ड के और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, यानी कि जिन लोगों को नोबेल मिला है या फिर जो लोग कहीं से कोई मेडल जीत कर लाए हैं, जैसे कि ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर या एशियन गेम्स के अंदर, उन लोगों के बारे में पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के अंदर जो मेजर एक्सरसाइज होती है हमारे देश की और देशों के साथ, वो भी इंक्लूड की जाती हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर एक सेक्शनल कट ऑफ होती है 30% की, यानी कि 90 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ लगती है मैथमेटिक्स के अंदर, और उससे ज़्यादा मार्क्स लाना सबके लिए कंपलसरी है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आप जीएटी के अंदर ज़्यादा मार्क्स ले आते हो और मैथमेटिक्स के अंदर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको रिटन एग्जाम में फेल ही माना जाएगा। If you like the video, then do drop a like and subscribe our channel and share it with your friends who might find it helpful.